हम देख रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन के थ्रू। क्लास 12th है, ये चैप्टर 19 है, एक्सरसाइज है 19.27। इस क्वेश्चन में 1/x³ है, साइन है log x, यानी कि आपके समक्ष तीन फंक्शन है। एक ही अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक ही आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और ये आपका साइन फंक्शन। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन साइन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम log x से कुछ निकालें। यानी हम क्या करेंगे कि log x को आप t रखिए, और अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि यहाँ बेस e होता है और e की पावर t मतलब x, तो इसका मतलब यही होता है e टू द पावर t इज x, तो हमें यहाँ से x में। अब हम क्या करते हैं, x बराबर e की पावर t है, ध्यान रखिएगा इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे और इसको भी यूज़ करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को, तो dx बाई dt बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर t, e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, यानी कि अब d बाई dt अगर इसका करेंगे तो यही आएगा। यानी आपका dx जो बना वो बना e की पावर t dt। क्योंकि हमने ये सब तो बात कर ली है, इसके बारे में कौन चर्चा करेगा। अब देखिए आपका ये एक्सप्रेशन कैसे तब्दील होता है। ये इस तरीके से तब्दील हो रहा है कि 1/x³ की जगह क्या करेंगे, ये x³ है, इसके पावर 3 लगाएंगे तो ये 3t हो जाएगा, तो e टू द पावर 3t हो गया। अब देखिएगा क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, आप बोलेंगे ना कि ये किया क्यों, फ़ायदा देखिए, ये 1/e की पावर 3t हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन जो log x है उसकी जगह आप t रखेंगे और dx की जगह आपको क्या रखना है, ये देखिए e टू द पावर t dt। तो आपको क्या मिला, ये e की पावर t है, नीचे e टू द पावर 3t है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो e टू द पावर -3t बनेगा, तो t - 3t क्या होगा, e टू द पावर -2t, ये बनेगा आपका। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कैसे तब्दील हुआ, e टू द पावर -2t हो गया, ये इसको और इसको हमने डील कर लिया। अब आया आपका साइन t और यहाँ पर आप कर दीजिए dt। अब इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब फिर इसमें अब लगा सकते हैं अब आइलेट। ध्यान रखिएगा ये और ये एक ही चीज़ है। तो आइलेट में क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन क्या लेते हैं, साइन फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e टू द पावर -2 e रेज -2 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आपको u इंटू वी इंटीग्रेशन dx पता है, जिसमें u और v अलग अलग फंक्शन है और ये आइलेट से चूज होता है कौन सा पहला लेंगे कौन सा बाद में। तो हम साइन t से इसको शुरुआत करते हैं, ये हो गया साइन t। इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर -2t का, माइनस कर दीजिए, डिफरेंशिएशन पहले करेंगे हम साइन t का, फिर इंटीग्रेशन दोबारा इसी का होगा e टू द पावर -2t का dt के टर्म्स में, और फिर फाइनल आप dt कर देंगे। तो क्या बना आपका, यह है साइन t, e टू द पावर -2t का तो e टू द पावर -2t हो जाएगा, फिर -2t का भी होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएशन होगा तो -2 आएगा, जो कि आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, e टू द पावर -2t डिवाइडेड बाय -2, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। साइन t का क्या होगा, cos t। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा होने वाला है, इसका हम दोबारा इंटीग्रेट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये -2 है, इसको हम बाहर लेके आ रहे हैं, जैसे ही हम बाहर लाएंगे तो 1/2 अगर बाहर आ गया और माइनस ये प्लस हो गया, तो अगर इसको हम हटाने की कोशिश करो तो ये बन गया। तो ये एक फंक्शन हमारे पास ये बन रहा है, इसको अगर हम i कहने लगे तो इस पूरे को अगर हम i कहें तो इसको i1 कह देते हैं, फिर बाद में यहाँ जोड़ देंगे। यानी i1 हमारे पास मिला है, वो मैं अलग से कर देता हूँ। इंटीग्रेशन है e रेज -2t और cos t। अब ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हम दोबारा यही चीज़ ले आएंगे, यानी कि ये हमारा i है, यहाँ से शुरुआत की थी हमने, ये i1 कहा, देखिएगा आप i दोबारा आ जाएगा, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से मैं कर देता हूँ। क्या होगा इसमें, पहले क्या होगा, पहले cos t को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन करिए e की पावर -2t का, माइनस करिए इंटीग्रेशन d बाय dt करेंगे cos t का, फिर इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -2t का, और फिर यहाँ पर ये dt के टर्म्स में फिर dt हो जाएगा जो फाइनल आएगा। थोड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट इसको रखने वाले हैं। तो cos t e टू द पावर -2t का e की पावर -2t बाय -2 माइनस इंटीग्रेशन, अब ये e की पावर -2t का e की पावर -2t बाय -2, ये आप देख चुके हैं अभी cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। क्या होगा, माइनस साइन t। तो माइनस में बाहर ले लूँ, लेकिन माइनस अगर हम बाहर लेंगे, ये माइनस है, cos का माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो ये कैंसिल ही हो गया। हाँ, ये हाफ आप बाहर ले सकते, तो e टू द पावर -2t cos t डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ बना आपका -हाफ को मैं बाहर ले रहा हूँ, वो किस लिए ले रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे, e टू द पावर -2t sin t dt। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक जैसा लग रहा है, दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। यानी अगर इसको मैं 4 कहूँ तो ये भी तो चौथा 4th ही है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह रखते हैं, हम इसको कहेंगे i।
अब मैं पूरे को तब्दील कर रहा हूँ, यानी हम आई पे पहुंच गए, हमने i1 कहा था, i1 है, अब हम यहां पहुंच गए, तो i1 यहां से लिया था, अब ये सब i चल रहा है, तो देखिए i बराबर ये हो गया e रेज माइनस 2t साइन t बाय माइनस 2, ये क्या बना आपका प्लस हाफ, लेकिन इसके अंदर क्या आना है, इसके अंदर ये पूरा आना है, तो e रेज माइनस 2t कॉस t बाय माइनस 2 और माइनस, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस हाफ, और इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, केवल हाफ लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, ये आई है ना। अब क्या बना आई बराबर, अच्छा इस माइनस हाफ पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर बताता हूँ, इज माइनस 2t साइन t डिवाइडेड बाय माइनस 2, हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और हाफ और 1/2 1/4 हो गया, e टू द पावर माइनस 2t कॉस t हो गया ये। अब हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस है ना, 1/2 1/2 1/4 हो गया, और ये आई हो गया। अब इस i/4 को इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ अलग से कर देता हूँ, i प्लस i/4 क्या हुआ जी, ये हो गया i 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 i, तो इस जगह हम लिखेंगे 5/4 i, यहाँ तक ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से e टू द पावर माइनस 2t बाहर ले लीजिए, ये आप आराम से ले सकते हो, और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं माइनस माइनस है, तो आप माइनस बाहर ले लो ताकि प्लस प्लस हो जाए, और 4 भी बाहर ले लो आप, है ना, 4 भी बाहर ले लो आप, तो इससे क्या बनेगा अंदर, देखिए आपने माइनस बाहर ले लिया, इसका मतलब ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो क्या बना e की पावर माइनस 2t/4, यहाँ पर आपका 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 ये पूरा लिख दे रहे हैं e टू द पावर, ये हो गया साइन t, 2 साइन t, ये भी प्लस में ही आएगा, और क्योंकि 4 ऑलरेडी बाहर ले लिया है, e रेज माइनस 2 बाहर ले लिया, तो केवल कॉस t बचा, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ी सी जगह बची है, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 4 और 4 कैंसिल कर दिया हमने, i जो आया वो आया माइनस e टू द पावर, अब देखिएगा आप ये e टू द पावर माइनस 2t, इसको थोड़ा समझिएगा कि ये क्या बनेगा। अब यहाँ पर है e रेज, देखिए माइनस, ये 5 को मैं नीचे भी उतार रहा हूँ, ये 5 है तो माइनस 1/5 तो आपको दिख रहा है। अब e रेज माइनस 2t देखते हैं क्या बनता है, e रेज माइनस 2t, e रेज t क्या है, x है, और माइनस 2t पावर चढ़ाओगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस 2t पावर चढ़ाओगे तो ये माइनस 2 चढ़ेगा, यानी e की पावर माइनस 2t क्या हुआ 1/x², तो e की पावर माइनस 2t की जगह 1/x² लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया, ये हो गया 2 साइन, t क्या है, t मैंने आपको बताया था log x लेंगे हम आगे चल के, log x हो गया ये, प्लस cos साथ में, और t की जगह क्या लेंगे log x। थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने ऐसे बताया, एक्चुअली ये फाइनल आंसर है, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा कि कैसे काम करना है। यहाँ तक आंसर हमारा आ गया। तो जो मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ को मैंने समझाया आपको कि हमने कहाँ क्या लिया हुआ है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखने के दौरान आप इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन या फिर ये कहें कि रेफरेंस का ज़रूर अनुपालन करेंगे। e रेज 2x और cos स्क्वायर x, e रेज 2x और sin स्क्वायर x तो आप कर चुके हो, और वो करना भी आप जानते हो कैसे होगा। तो cos स्क्वायर x आप जानते हैं कि जो 2 cos स्क्वायर x होता है, ये क्या होता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x, यानी cos स्क्वायर x बना आपका 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, वही यहाँ आप तब्दील करेंगे, यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वैसे बनेगा e की पावर 2x, ये हाफ आने वाला है तो मैं हाफ को पहले ही बाहर कर दूं, और 1 प्लस cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अलग अलग बन जाएंगे। इस हाफ को मैं बाद में डील करूंगा, ध्यान रखिएगा, ये हमने टेम्परेरी स्टोरेज में डाल दिया। तो हमारा i जो बन रहा है वो 2 इसके टर्म्स है, e की पावर 2x इंटू 1 यानी कि e टू द पावर 2x, और यहाँ dx ऑलरेडी है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x और cos 2x, ये अलग टर्म है, और इसका dx हो जाएगा। तो e टू द पावर 2x का तो e टू द पावर 2x होगा, और फिर 2x का 2 डिवाइड होगा, ये आपको पता है ना। अच्छा, अभी ये जो हाफ बाहर है, मैं यहाँ तो क्योंकि इसका काम हो चुका है तो हाफ इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इससे बाद में करेंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, ये आप कर ही दें, ये हाफ इंटू हाफ चलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हाफ आया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज 2x cos 2x dx, ये जो है इसको हम i1 मान लेते हैं, ऑलराइट। इस i1 का अलग से कर लेंगे, तो यहाँ हम i1 बता रहे हैं, i1 देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा e रेज 2x। अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पहला फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, आप जानते हैं कि cos वाला हम पहला फंक्शन लेंगे, तो i1 चल रहा है, तो cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करिए आप e रेज 2x का, और फिर इस पूरे का dx के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो गया, तो ये cos 2x हो गया, e रेज 2x का e रेज 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, साइन कर देते हैं साइन 2x,
फिर 2x का 2 और आ जाएगा, e रेस 2x का e रेस 2x बाई 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक बार और होगा, ये 2 कैंसिल कर दीजिए। अब ये sin 2x और dx आ गया, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये हम I2 मान लेते हैं। वैसे जब मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा तो देखेंगे I1 I2 नहीं लिया गया, लेकिन मुझे आपको अच्छी तरीके से बताना है, इसलिए मैं इसको अलग से करूँगा, इसी के साथ नहीं कर देंगे वरना थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। हम I2 ले रहे हैं, I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस 2x और sin 2x। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, sin 2x पहले आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ sin 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस 2x और dx, फिर इनका दोबारा dx होगा। sin 2x तो ऐसे ही रह जाएगा sin 2x, e रेस 2x का हो जाएगा e रेस 2x बाई 2 और माइनस sin 2x का होगा cos 2x, 2 सामने आ जाएगा, और e रेस 2x का होगा e रेस 2x बाई 2 और dx। ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये तो यही है, I1 ही तो है ना, ये I1 ही तो है, यहीं से तो शुरुआत की थी हमने। तो ये बना आपका e रेस 2x बाई 2 sin 2x माइनस I1, और ये क्या है आपका I2 है, ये I2 है, लेकिन ये जाना है I2 किस में, इधर जाना है, इसमें जाना है। तो I2 की जगह मैं रखने वाला हूं ये संख्या, और इसको यहां रखेंगे क्योंकि ये आपका I1 है। आप समझ गए, I2 जाएगा इधर, इस जगह पे जो भी आप दिख रहे हैं ये इसका सोल्यूशन है I2, और ये सोल्यूशन इसका है। मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करते हैं I1 को यहाँ लिख देते हैं ताकि हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो I1 बनेगा आपका e रेस 2x बाई 2, ये लिख रहा हूँ मैं cos 2x, और इसकी जगह पे ये आएगा प्लस e रेस 2x बाई 2 sin 2x माइनस I1 जो होगा वो जाएगा इधर इस जगह पे, तो ये बनेगा 2I1, यानी कि अगर हम इसको हटा दें तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे बस। तो I1 की जगह आप ये तब्दील कर दीजिए, तो ये बना e रेस 2x बाई 4 प्लस, अब हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ये हाफ ऑलरेडी है, हाफ यहाँ पर भी है, तो 1/4 हो गया। तो 1/4 अंदर आपका आया e रेस 2x बाई 2 और cos 2x और प्लस यहाँ पर आ गया e रेस 2x बाई 2 sin 2x। तो क्या बना आपका, देखिए इसमें e रेस 2x बाई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आई है e रेस 2x, अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि एक बार मैं बता दूँ कि क्या आंसर होगा। e रेस 2x बाई 2 हो गया प्लस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेस 2x cos 2x बाई 8 हो गया, ये 4 × 2 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस 1/4 ये भी आ गया e रेस 2x sin 2x बाई 8, ये 3 टर्म बन गए, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर सकते हो आप, e रेस 2x बाई 4 है प्लस यहाँ e रेस 2x बाई 8 को आप बाहर लें, तो e रेस 2x बाई 8 को जैसे ही आप बाहर लोगे अंदर क्या आ गया, ये cos 2x और sin 2x, तो पहले साइन लिख लेते हैं, sin 2x प्लस cos 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आई हो गया, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है साहब, तो ये होगा कैसे, इसका रेफरेंस जरूर देख लीजिए आप, क्योंकि e रेस 2x sin स्क्वायर x तो मैं बता चुका हूँ, cos स्क्वायर x कुछ इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट है e रेस माइनस 2x और ये sin x है, और उसके बाद एक और है, तो ये e रेस माइनस 2x और sin x, ये मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो मैं आपका रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको, और कोई भी अगर समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, 2-3 बार मैं आपको बता चुका। तो मुझे अगर जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, जो पहली बार देख रहे हैं उनको शायद कोई तकलीफ हो सकती है, उसके लिए मैंने रेफरेंस बता दी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर ई रेज एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। तो इसमें तो आपको दिख रहा है वही एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आता है, और ये सीधा ई रेज एक्स कॉस एक्स टाइप बन जाएगा, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। कैसे, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस एक्स क्यूब को आप टी ले लीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स आप करते ही आपको क्या मिलेगा, ये 3x स्क्वायर बन गया, यानी डी टी आपका मिल गया, डी टी बाई 3 हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह तो मैं इस आई को एक्स स्क्वायर डी टी डी एक्स, यानी कि इन दोनों की जगह तो मैं डी टी बाई 3 ले रहा हूँ, डी टी, और ये 1/3 हो गया। ई एक्स क्यूब की जगह हो गया ई की पावर एक्स क्यूब टी लिया है तो ई टू द पावर टी हो गया, कॉस एक्स क्यूब जगह कॉस टी। अब कितना आसान हो गया। वैसे जो लोग ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। इससे हमारा e की पावर x cos x का भी एक रिवीजन हो जाएगा, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था बिल्कुल इस एक्सरसाइज के, और इसके पहले वाले भी एक्सरसाइज के। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ये i है तो आईलेट लगाएंगे। इसमें आईलेट में क्या होता है, cos t हम पहले लेंगे और e रेस t बाहर में लेंगे, 1/3 को हम बाद में डील करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका,
इसका cos t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ cos t, फिर इंटीग्रेशन बनेगा e रेज t का, फिर dt होगा, फिर ये फाइनल इसका dt कर देंगे। हो गया cos t, e रेज t का तो e रेज t होगा, माइनस cos t का होगा माइनस sin t, तो यहाँ प्लस करके यहाँ sin t कर देते हैं, e रेज t का e रेज t होगा और dt। ध्यान रहे ये जो है इसको हम अलग से कर रहे हैं, ये वाला अलग से करेंगे। इसको हम कह देते हैं कि ये I1 है, तो I1 हम अलग से कर रहे हैं। इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, फॉर्मूला आपको पता ही है u इंटू वी dx, जिसमें u पहला फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, इसमें ये पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं sin t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ, क्या बनेगा ये t है, d बाय dt ऑफ sin t और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज t dt, और जब ये पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पर dt, तो क्या बना आपका sin t, e रेज t का e रेज t होगा और ये sin t हो गया, माइनस sin t का cos t होता है और e रेज t का e रेज t होगा dt। अब इसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये i तो हो गया, यानी अगर इसको आप i लिखना चाहें तो आपको 3i करना पड़ेगा बस। ये जो पूरा है ये 3i के बराबर है, इसी को तो i लिया था, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे e रेज t sin t माइनस यहाँ से क्या बन गया e रेज t cos t, यहाँ से ले लेंगे 3i हो गया i1। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको तब्दील कर देते हैं, ये आपका सब i चल रहा है और ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो i बराबर हो गया, अब मैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और cos t e रेज t, इसको हम ऐसे लिख देते हैं cos t e रेज t, इसकी जगह हम ये तब्दील कर देंगे, तो प्लस e रेज t sin t माइनस 3i। ये समझ रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, e रेज t 3i, तो i आपका क्या बना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये आपका बना 1/3। अच्छा ध्यान रखिएगा 1/3 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर देखिए ये कैसे बनेगा, ये 3i ये सब भी तो आगे आना है, तो ये इन दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये 1/3 है, इसमें e रेज t हमने बाहर ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं, हाँ e रेज t और 1/3 बाहर ले लिया, अंदर बना cos t प्लस sin t, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस i आएगा, 1/3 इंटू 3i होगा। अब इस i को आप ले जाइए इधर इस जगह पे, तो i प्लस i क्या होगा 2i क्या बना आपका e रेज t बाई 3 cos t प्लस sin t। अब आपको क्या करना है, t बदल देना है, t आपका x क्यूब है, जहां जहां t दिख रहा है वहां x क्यूब कर दीजिए, इस 2 को आप नीचे ले जा लीजिए तो ये 6 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन रहा है आपका e की पावर t की जगह x क्यूब, 3 2 6 हो गया, ये बना cos x क्यूब, ये बना आपका sin x क्यूब और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ t, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको मैं अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये इसका वो वर्जन है जो आपको नज़र में रखना है, दिमाग में रखना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज अब समाप्त होती है। हमने 19.27 12th क्लास का ये कर लिया। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, बहुत समय लगेगा। कोई और अगर चैप्टर या एक्सरसाइज आप चाहते हैं बताने के लिए तो वो आप पहले बता दीजिए, अदरवाइज हम इसी को फॉलो करेंगे।